अब्यूज स्टडी एंड मोर्स, ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग है स्टडीज बिकम्स हैबिट। स्टडी एक हैबिट बन जाती। नहीं, देर इज नो स्टैंड और इम्पेडिमेंट इन द विट। विट गेन करने में यानी कि इंटेलिजेंस गेन करने में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, बट मे बी राउट आउट बाय फिट स्टडीज। एक अच्छी स्टडीज के थ्रू हम अपने विट को शेप आउट कर सकते हैं, अपनी इंटेलिजेंस को गेन कर सकते हैं। लाइक एज डिजीज ऑफ द बॉडी, जिस तरह से बॉडी की डिजीज को हम मे हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, जैसे हमारी बॉडी की डिजीज के लिए अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज होती है, सेम उसी तरह हम हमारी विट को और इंटेलिजेंस को भी शेप आउट कर सकते हैं। जैसे बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेन्स। बॉलिंग जो है वो स्टोन और रेन्स इन द सेंसेस किडनी के लिए इंपॉर्टेंट है या अच्छी है। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, लंग्स और ब्रेस्ट के लिए शूटिंग ठीक है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, स्टमक के लिए एक जेंटल वॉकिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। राइडिंग फॉर द हेड, हेड के लिए राइडिंग एंड द लाइक। इसी तरह बहुत सारी एक्सरसाइज बहुत सारी डिजीज के लिए बनी हुई है। सो इफ अ मेंस विट बी वॉन्डरिंग, यदि किसी इंसान का विट, यदि उसकी इंटेलिजेंस वॉन्डर कर रही है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसको मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन, यदि डेमोन्स्ट्रेशन में किसी का विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल, he must begin again। यदि वो नहीं उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है तो उसको फिर से स्टार्ट करना चाहिए। इफ his wit be not apt to distinguish or find differences, यदि किसी की विट और इंटेलिजेंस डिफरेंसेस फाइंड आउट करने में अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसको लेट हिम स्टडी द स्कूलमैन। स्कूलमैन इन द सेंसेस फिलोसोफर, उसको फिलोसोफर्स को पढ़ना चाहिए। फॉर दे आर सिमिनी सेक्टर्स, सिमिनी सेक्टर्स इन द सेंसेस वो लोग जो कि बाल की खाल निकलते हैं। ओवरली क्रिटिकल लोग यानी कि जो डिफरेंसेस नहीं कर पाते हैं, उनको स्कूल मैन को पढ़ना चाहिए, फिलोसफर्स को पढ़ना चाहिए। इफ यू बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, यदि कोई मैटर्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, यानी वो एक थिंग के ऊपर एक चीज को प्रूव करने में दूसरी चीज को इलस्ट्रेट कर देता है, ऐसे व्यक्ति को लेट हिम स्टडी 197 द लॉयर्स केसेस, तो उसको लॉयर्स के केसेस को स्टडी करने को देना चाहिए। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड में हैव अ स्पेशल रिसिप्ट, इन द सेंसेस दिमाग का हर एक डिफेक्ट जो है उसका एक स्पेशल रिसिप्ट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ऐसे। नाउ विल बी हैविंग सम अदर थिंग्स। तो मैंने कुछ यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स दी हैं जिसको कि आप लर्न करके इस ऐसे को समराइज कर सकते हो और अपने माइंड में लर्न करके यू कैन गेट गुड मार्क्स। स्टडी हेल्प्स इन, सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्टडी कहाँ पर हेल्प करती है? डिलाइट में, ऑर्नामेंट में और एबिलिटी में। डिलाइट में कहाँ? प्राइवेट एंड प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग में। ऑर्नामेंट डिस्कोर्स इन द सेंसेस डिबेट। एबिलिटी जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 क्वेश्चंस आर देयर और इससे ज्यादा भी बन सकते हैं। तो आपको इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि डिलाइट इन द सेंसेस प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, ऑर्नामेंट इन डिस्कोर्स, एबिलिटी इन जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। इसके बाद एक्सपर्ट मैन और लर्न मैन की बात आई थी। एक्सपर्ट मैन क्या कर सकता है? एग्जीक्यूट कर सकता है और जज वन बाय वन इन पर्टिकुलर्स। वाइल लर्न मैन क्या कर सकता है? जनरल काउंसिल कर सकता है, प्लॉट्स यानी कि प्लानिंग कर सकता है और मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स यानी कि ऑर्डर में उसको अरेंज कर सकता है फंक्शंस को। क्राफ्टी मैन, सिंपल मैन और वाइस मैन में क्या डिफरेंस है कि क्राफ्टी मैन जो है वो कंडेम करता है स्टडी को यानी कि उसकी निंदा करता है। सिंपल मैन उसको एडमायर करता है और वाइज मैन क्या करता है? स्टडी को यूज करता है। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लोथ। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, बहुत ज्यादा स्टडी में टाइम स्पेंड करना क्या है? लेजीनेस है, आलस है। उसको बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट में यूज करना क्या है? अफेक्टेशन है यानी कि शो ऑफ है। और टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स यानी कि सब कुछ स्टडी पर बेस्ड होकर जजमेंट करता है, प्रैक्टिकल नहीं सोचता है, तो वो स्कॉलर का क्या है? एक तरह से ह्यूमर है। अभी बात होती है कि डोंट रीड, तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? फर्स्ट इज डोंट रीड टू कॉन्ट्रडिक्ट, कंफ्यूट, बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, टू फाइंड, टॉक एंड डिस्कोर्स। मतलब इन सब चीजों में हमें के लिए हमें रीडिंग नहीं करना चाहिए। और क्यों रीड करना चाहिए? टू वे एंड कंसीडर। इसके बाद कुछ बुक्स होती है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक्स होती है जिनको की टेस्ट करना चाहिए। वो कैसी होती है? जिनको की आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स। जो टेस्ट करने वाली है उनको हमें पार्ट्स में पढ़ना चाहिए।
टू बी स्वेलोड, वो बुक्स जो स्वेलो करने वाली होती है वो क्या होना होती है, पढ़ना है उनको बट नॉट क्यूरियसली। देन टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्टेड और च्यू करने वाली है उनको टू बी रेड होली एंड विद डिलिजेंस एंड अटेंशन, उनको पूरा पढ़ना चाहिए डिलिजेंस एंड अटेंशन के साथ। और जो लेस इंपॉर्टेंट और आर्ग्यूमेंट वाली बुक होती है यानी कि मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स होती है उनको हमें डेपुटी या फिर उसका एक्सट्रैक्ट बना के पढ़ना चाहिए। डिस्टिल बुक्स जो होती है वो क्या होती है, फ्लैशी थिंग होती है, इन द सेंसेस डल होती है, वो किसी काम की नहीं होती है। रीडिंग क्या करता है, इट मेक्स फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन बनाता है, एंड राइटिंग एग्जैक्ट मैन। राइट लिटिल, जो कम लिखता है उसका विट प्रेजेंट होना चाहिए, जो कम रीड करता है वो कनिंग होना चाहिए, जो कॉन्फ्रेंस कम करता है यानी कि बात कम करता है उसको सिम टू नो दैट ही डजंट। हिस्ट्री makes men wise, poets witty, mathematics subtle, natural philosophy deep, moral science grave, logic and rhetoric क्या देती है, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके बाद बॉलिंग, बॉलिंग किसके लिए ठीक है, स्टोन और रेंज के लिए, शूटिंग लंग्स और ब्रेस्ट के लिए, जेंटल वॉकिंग इज गुड फॉर स्टमक एंड राइडिंग इज गुड फॉर हेड। तो ये सब के शॉर्ट फॉर्म आप स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर सकते हो। अब मेंस विट बी वॉन्डरिंग, यदि किसी के विट वॉन्डर कर रहे हैं तो उसको मैथ्स पढ़ना चाहिए, यदि वो डेमोन्स्ट्रेशन ठीक से नहीं कर पा रहा है तो उसको फिर से ट्राई करना चाहिए। स्टडी द स्कूल मैन, सिमिनी सेक्टर्स को, स्कूल मैन को, फिलोसफर्स को कब पढ़ना चाहिए, जब वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। और यदि लॉयर्स के केसेस को कब पढ़ना चाहिए, जब वो मैटर्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा है और एक चीज के ऊपर दूसरी चीज को इलस्ट्रेट कर रहा है, तब उस इंसान को क्या करना चाहिए, लॉयर्स केसेस पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से इन दो लास्ट के 2-3 पेजेस के अंदर आपको स्लाइड्स के अंदर यू कैन सी दैट दिस ऐसे इज समराइज। तो आप इन 3 पेजेस के स्नैपशॉट लेके इनको लर्न कर सकते हो एंड होपफुली यू कैन मेक योर बेस्ट बाय लर्निंग दिस। थैंक यू।